आप देख रहे हैं समय व्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात केडीकेएल एवं कविता विद्यालय परिवार के साथ। जी हां, आपको बता दें कानपुर के गल्ला मंडी केडीकेएल कॉलोनी स्थित केडीकेएल शास्त्री इंटर कॉलेज के सभागार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 109वां संस्करण का लाइव प्रसारण किया गया। वहीं कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री रामकिशोर साहू, जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह, मंडल अध्यक्ष पवन दीक्षित, पार्षद सतीश यादव, महाराजपुर विधानसभा के संयोजक विकास तिवारी, विद्यालय के संस्थापक एवं प्रधानाचार्य के वाजपेयी, जेपी मिश्रा, जय सिंह नामदेव, राजकुमार द्विवेदी, ओपी त्रिवेदी, अर्चना सिंह, मनीष सचान, प्रवीण सचान, मोही सिंह, रामशंकर साहू, ओबीसी मोर्चा जरौली मंडल मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, मणिकांत, प्रेमकांत यादव, नीरजा अवस्थी, ज्योति तिवारी, मोती सिंह। कार्यक्रम में विद्यालय, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट के बच्चों के साथ शिक्षक गण भी उपस्थित रहे। आज कहाँ पर क्या कार्यक्रम हुआ? रामकिशोर साहू, क्षेत्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र, और ये जो कानपुर, अकबरपुर, इटावा, कन्नौज, फरकाबाद 5 लोकसभा हैं, इनका क्लस्टर इंचार्ज का दायित्व है। आज अपने इस विद्यालय परिवार ने माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का जो 109वां संस्करण है उसको बच्चों के साथ सुनने का कार्यक्रम रखा था। आज उसी कार्यक्रम में यहाँ मेरा यशस्वी जिला अध्यक्ष शिवराम सिंह जी के साथ आगमन हुआ। और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम आपके माध्यम से प्रतियोगी छात्र और समाज के प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी की जो मन की बात के कार्यक्रम है वो इतना प्रेरणादायी और इतना प्रेरक है। आईपीएस, पीसीएस, आईएएस प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्र जिनके ज़िंदगी में निराशा का वातावरण है, किसी प्रकार की बीमारी है, आर्थिक तंगी है, अगर वो तज्ञता से बैठ कर के मन जी की बात मोदी जी की सुनते हैं तो अनेक चीज़ों का निराकरण आपको उसमें से निकलता हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे भारत की पटल पर ऐसे तकनीकी अध्ययनशील लोग जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जल संरक्षण के क्षेत्र में, वन पर्यावरण के क्षेत्र में, वन्य जीव जंतुओं के क्षेत्र में काम किया, ऐसी प्रतिभाओं को खोज करके और उनके अनुभवों को मोदी जी आकर के बताते हैं। 2047 विकसित भारत की संकल्पना ऐसे ही सारे समाज की एकजुटता से होगी। हम अधिकतम संख्या में जुट करके मोदी जी की मन की बात सुने और अपने जीवन को जागरूक बनाएं। कल छात्रों के लिए 2-2.5 करोड़ छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कल प्रातः 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा करने वाले हैं। तनाव जिनके जीवन में रहता है, ऐसे लोग अगर मन की बात के सारे संस्करण सुनेंगे तो एक जागरूकता और आशा की किरण उनको अपने जीवन में दिखाई देगी। आप सब आए, इसके लिए हार्दिक सजग प्रहरी केडीकेएल शास्त्री इंटर कॉलेज और कविता पब्लिक स्कूल के वाजपेयी भारतीय। आज हम ये कहें कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की मन की बात केडीकेएल एवं कविता विद्यालय परिवार के साथ 109वां संस्करण का आज लाइव टेलीकास्ट केडीकेएल शास्त्री इंटर कॉलेज और कविता विद्यालय प्रांगण में हुआ, जिसमें विद्यालय के बच्चों ने, शिक्षकों ने और साथ साथ क्षेत्रीय नागरिकों ने और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। और सबसे आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि रहे वो हमारे रामकिशोर साहू जी, जो कि क्षेत्रीय महामंत्री बुंदेलखंड कानपुर से हैं, और विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय शिवराम सिंह जी, जो कि जिलाध्यक्ष कानपुर दक्षिण भारतीय जनता पार्टी, और मंडल अध्यक्ष पवन दीक्षित जी, विकास तिवारी जी, विधानसभा संयोजक महाराजपुर, और रामकुमार द्विवेदी जी, जो कि क्षेत्रीय कार्य समिति में हैं। इस प्रकार से और पार्षद सतीश यादव जी और भी गणमान्य लोग आज के इस संस्करण में शामिल रहे। और माननीय मोदी जी ने
आज लाला लाजपत राय जी की जयंती है, जिन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई लाठी की एक एक चोट अंग्रेजी सरकार के ताबूत की कील बनेगी। आज लाला लाजपत राय जयंती पर उन्होंने शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ हर क्षेत्र पर उन्होंने चर्चा की। और कल लगभग 2.25 करोड़ विद्यार्थियों पर परीक्षा पे चर्चा करने माननीय प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, जिसके लिए विद्यालय परिवार के बच्चों का और पूरे देश के बच्चों का हम आह्वान करते हैं कि कल ज़रूर माननीय प्रधानमंत्री जी की परीक्षा पर चर्चा विद्यार्थी अवश्य सुने, क्योंकि उनका जब उद्बोधन होता है वो ऐसे ऐसे टिक्स, ऐसे ऐसे नुस्खे बताते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल कर लेते हैं। अवसाद में भी गया व्यक्ति उबर जाता है। तो निश्चित रूप से मैं आह्वान करना चाहता हूं समस्त देश के विद्यार्थियों को कि कल आप सब लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखा है और कल प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करने जा रहे हैं। आप सब लोग उसको ज़रूर सुने और उसमें प्रतिभाग लें। आज तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे मुख्य अतिथियों ने उद्बोधन दिया, पूरे देश, और 1947 में देश आज़ाद हुआ था और 2047 में देश पूर्ण रूप से विकसित होगा, इसका माननीय मोदी जी का संकल्प है। और उस संकल्प को हम सब लोगों को, पूरे देशवासियों को पूरा करना है। क्योंकि निश्चित रूप से एक बात हम कहते हैं कि वंदना हो हमारी कभी वंदना, कलियां खिलती रहें, फूल झरते रहें, गंध उड़ती रहे, वृक्ष फलते रहें और करते रहें मौन आराधना। वंदना हो हमारी कभी वंदना, प्यास अधरों में हो, दिल में संन्यास हो, धैर्य धरती बने, धर्म आकाश हो, हम न सीखें किसी का हृदय तोड़ना। वंदना हो हमारी कभी वंदना। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की जो वंदना है देश के लिए, मातृभूमि के लिए, भारत भूमि के लिए, वो कभी बंद नहीं होने वाली है और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। जिस तरह 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जी का भव्य मंदिर का उद्घाटन और उनकी प्राण प्रतिष्ठा में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया ने जिस प्रकार महोत्सव के रूप में बनाया, प्रभु श्री राम जी का महोत्सव बनाया, और निश्चित रूप से आज हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है। हम तो हमेशा कहते हैं कि ये धरती है ईश्वर द्वारा मानव को दिया गया नैसर्गिक उपहार। धरती है ईश्वर द्वारा दिया गया मानव को नैसर्गिक उपहार। इसमें हमें करना है एकता, समानता, समरसता, भाईचारे का प्रसार। इसमें हमें करना है एकता, समानता, समरसता, भाईचारे का प्रसार। जगत गुरु थे और आगे भी बन सकते हैं, जगत गुरु थे आगे भी बनेंगे। हम सब करेंगे प्रभु श्री राम के आदर्शों को अंगीकार, हम सब करेंगे प्रभु श्री राम के आदर्शों को अंगीकार। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए भी हमारे अतिथियों ने और हमारे व्यवस्था के माध्यम से संकेत दिए गए कि 2024 में पुनः हमारे मोदी जी हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।